हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो देखिए, कल आपको जैसा मैंने अपडेट दिया था ठीक वैसा हुआ और काउंसलिंग की डेट आगे चली जाएगी मुझे लगता है। ठीक है, अब जो काउंसलिंग की डेट बताई जा रही है कि 9 से 16 जनवरी जो थी उसे 1-2 दिन बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि वह 1 से 2 दिन नहीं बढ़ेगी, बल्कि बढ़ेगी तो 1 से 2 सप्ताह आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सब सामने आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आए फिलहाल जिस खबर के लिए आए उस खबर को हम ध्यान देते हैं। ठीक है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, टीआरई 3 में गेस्ट टीचरों का फिर से जारी होगा रिजल्ट। तो हाँ, ये जो गेस्ट टीचर है जिनका अनुभव के आधार पर अंक दिया जाना था, प्रत्येक वर्ष के 5 अंक दिया जाना था इनको लेकर बाद में टीआरई 3 का एप्लीकेशन फॉर्म समाप्त हो गया था। फिर बाद में इनको लेकर अलग से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इनका पोर्टल खोला गया था और इन लोगों ने फॉर्म भरा था अलग से और भरकर हम लोग के साथ ही परीक्षा दी हुई थी। ठीक है, तो इनके लिए कोर्ट का आदेश था कि 1 साल का इन्हें 5 अंक दिया जाए और अधिकतम 5 साल का वेटेज देकर इन्हें 5 अंक और 5 साल के लिए कम से कम 25 अंक देना जाना अनिवार्य है। तो सभी को 25 अंक नहीं मिलेगा, ये केवल उन्हें मिलेगा जो 5 साल तक कार्यरत हैं। जो 5 साल से अधिक भी कार्यरत हैं उन्हें भी अधिक से अधिक 25 अंक ही मिलेगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम 5 अंक 1 साल का और अधिक से अधिक 25 अंक 5 साल का। ठीक है, उससे आगे अधिक समय तक कार्यरत है उसका अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है बीपीएससी संशोधित रिजल्ट करेगा जारी। न्यूज 18 खबर पर आयोग ने लिया संज्ञान, अधिकारियों ने जानकारी देते हुए दिया भरोसा, गेस्ट टीचर को हर हाल में दिया जाएगा वेटेज। देखिए, जब वेटेज दिया जाएगा तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और हो सकता है कि कट ऑफ हाई चला जाए। कुछ सब्जेक्ट का कट ऑफ जो लो है वो हाई चला जाए। अब इनसे जानते हैं क्या समस्या होगा। जो हो गए उनके मन में संशय हो जाए कि सर हम कहीं बाहर नहीं हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो देखिए सीट के अनुसार होगा, अगर सीट बचेगी तब तो आप रहेंगे, अगर सीट नहीं बचेगी तो जो हो गए उनके भी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, ये सबसे अहम बात है पीजीटी के लिए। केवल ये 1 to 10 यानी 1 से लेके टीजीटी तक कोई खतरा नहीं है, ये केवल पीजीटी के लिए यानी केवल 11वीं 12वीं के लिए। ठीक है, उनको बाहर हो सकते हैं अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, उतना ही सीटों पर अगर आयोग रिजल्ट निकाले और 25 अंक दे दे एक्स्ट्रा में, 5 अंक 7 अंक, यहाँ एक एक नंबर से लोग मेरी डेट ऑफ बर्थ से छट जाते हैं और यहाँ तो 25 अंक देने की बात की तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये सामने ही आएगा। अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग जो है कि कह रहे हैं सर आप गलत खबर दे रहे हैं, तो यार मैं गलत खबर नहीं दे रहा हूँ, जो सत्य है मैं उसी को बता रहा हूँ। मैं हर एक यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि नहीं मैं आप लोगों के साथ धोखा करूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं यह अनुमान जता रहा हूँ कि अगर जैसे आप देखो 100 सीट है, अभी आयोग ने मान लीजिए 100 सीट पे अगर 80 सीट पे रिजल्ट निकाल दिया, 20 सीट पे नहीं निकाला है। अगर गेस्ट टीचर जो होंगे मान लीजिए 20 ठो नहीं होकर 40 ठो है तो 40 ठो का अगर 25 अंक बढ़ेगा, 80 टोटल 100 ही ठो है तो भाई 120 हो जाएंगे ना। तो 20 ठो जो अन्य लड़के हैं यानी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो लिस्ट से बाहर जाना होगा। ये मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, बाकी जो होगा वो आप लोगों के सामने ही आएगा। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि जो है कि सूची शिक्षा विभाग से गेस्ट टीचर की मांगी गई सूची की मिलान कर फिर से जारी होगा रिजल्ट। ठीक है, यानी रिजल्ट फिर से जारी किया जाएगा। अनुभव के आधार पर 25 अंक नंबर का मिलना है वेटेज। 11 जनवरी तक संशोधित रिजल्ट जारी करने का है भरोसा। देखिए 11 तारीख तक संशोधित रिजल्ट जारी करने का है भरोसा, लेकिन अभी तक उम्मीद तो मतलब कम ही है कि जारी करे, क्योंकि अभी तो लिस्ट मांगेंगे और शिक्षा विभाग लिस्ट देगी। लिस्ट आने के बाद इनको जो है कि आगे का भी कार्य करना होगा। गेस्ट टीचर को अलग से कितना अनुभव है और अनुभव के आधार पर अंक देना होगा, तो हो सकता है इसमें समय लगे। कोर्ट के आदेश का हर हाल में होगा पालन। बीपीएससी कहना है कि अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो पालन होगा। परीक्षा में लगभग शामिल है 492 अभ्यर्थी को सीधा मिलेगा वेटेज। पीटीजी के सभी गेस्ट टीचर हुए थे शामिल, असफल हुए अभ्यर्थियों को मिल सकता है सफलता। देखिए इसमें लिखा है रजनी सर ने कि जो असफल हुए हैं उनको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों देखिए ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, सही नहीं हो सकता। आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो जाएगा कि सर हम बाहर हो जाएंगे, नहीं। अभी मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग घबराए नहीं। अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कुछ तो खतरा मंडरा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। अगर सब एक साथ ही रिजल्ट दे तो अच्छा रहेगा। अब काउंसलिंग का शेड्यूल देखिए फिर चेंज हो गया है, फिर समय आ रहा है, फिर हमको लग रहा है कहीं 26 जनवरी के बाद ये लोग काउंसलिंग ना कराएं। देखिए क्या होता है। अब तो अब सरकार और आयोग और बीपीएससी के अध्यक्ष ही जाने, हम लोग क्या बता सकते हैं। लेकिन जो मतलब जैसा स्थिति और परिस्थिति लग रही है उससे जल्दी इस पर जो है कि निर्णय होने की संभावना नहीं बन रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया शुरू से ही धीरे धीरे चली है, तो अब जाकर एकाएक तेज रफ्तार नहीं
पकड़ सकते। ठीक है, बाकी आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें और चैनल से जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।